सभी साथियों का गुरु दीपक जांगीर चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम जैसलमेर के भाटी वंश का इतिहास पढ़ना चाहते हैं। जैसलमेर के भाटी वंश की कौन-कौन सी उपलब्धियां हैं और कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस वंश के बारे में कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, उन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं जैसलमेर के भाटी वंश का इतिहास। सबसे पहला पॉइंट है, भाटी खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं और आपको ध्यान में होगा भगवान श्री कृष्ण के वंशज है वे यदुवंशी कहलाते हैं, यादव कहलाते हैं। ये जो चारण भाट है वे इस प्रकार बताते हैं इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण के बाद अनिरुद्ध, उसके बाद में प्रद्युम्न और इसकी 7वीं पीढ़ी में जो व्यक्ति जन्मे उनका नाम था भट्टी। तो भट्टी है भगवान श्री कृष्ण की 7वीं पीढ़ी में माने जाते हैं जन्मे हुए, और भट्टी ने ही जैसलमेर के भाटी वंश की स्थापना की थी। भाटी यदुवंशी होते हैं, इसलिए जैसलमेर के राज्य चिन्ह में छत्राला यादवपति, इनका जो राज चिन्ह है उसमें एक शब्द लिखा हुआ मिलता है छत्राला यादवपति, जो कि सूचित करता है कि ये भाटी जो है ये यदुवंशी है। इससे अगला पॉइंट देखते हैं, भाटियों की कुल देवी स्वांग्या माता है। स्वांग्या माता आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्वेश्चन वेरी मोस्ट कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ है। भाटी वंश की कुल देवी स्वांग्या माता कहलाती है। इससे अगला पॉइंट देखते हैं, एक दोहा प्रचलित है जैसलमेर के किले के बारे में, काशी मथुरा प्रागवाट गजनी और भटनेर दुग्गल देरावर लुद्रवो नवमो गढ़ जैसलमेर। इसके अंदर काशी मथुरा प्रागवाट गजनी भटनेर दुग्गल देरावर लोद्रवा और जैसलमेर नौवा किला है। ये सब 9 किलों के वर्णन नामों का वर्णन इस दोहे के अंदर आया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी मोस्ट है, वर्ष 285 ईस्वी में भट्टी ने भटनेर का किला बनवाया और इसे अपनी राजधानी बनाकर जैसलमेर के भाटी राजवंश की शुरुआत की। आपको याद रखना अच्छी तरह से, भटनेर का किला वो भट्टी ने अपने नाम पर ही बनवाया था, याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। भय से भट्टी है और इसी के नाम पर भटनेर बना हुआ है। भटनेर को इसने अपनी राजधानी बनाया था और भट्टी को भाटी वंश का आदि पुरुष माना जाता है। यदि भाटी वंश का आदि पुरुष पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है भट्टी, और इसी के साथ भाटी राज्य का संस्थापक भी इसे माना जाता है। दोनों चीजें, भाटी राजवंश का आदि पुरुष और भाटी राजवंश का संस्थापक भट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, भटनेर के किले के कारण ही या भटनेर नाम के कारण ही भाटियों को उत्तर भड़ किवाड़ कहा जाता है। उत्तर भड़ किवाड़ का अर्थ हो गया है उत्तरी सीमा का प्रहरी। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर के किले को माना जाता है, भाटियों को माना जाता है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है। इससे अगला शासक देखते हैं हम, मंगल राव। इसका नाम कई जगह मंगल राय भी मिलता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। गजनी के शासक डूंडी ने मंगल राव से भटनेर का किला छीन लिया और इस किले को छीनने के कारण मंगल राव ने तन्नौट को अपनी राजधानी बना लिया। तन्नौट साथियों आपको याद होगा अच्छी तरह से, फेमस है एक मंदिर के लिए जिसे हम तन्नौट माता का मंदिर कहते हैं। ये सैनिकों की देवी भी कहलाती है। इससे अगला शासक है मंगल राव के बाद जैसलमेर का जो अगला शासक बना वो था देवराज। देवराज ने तन्नौट के स्थान पर अपनी राजधानी को बनाया लोद्रवा, और लोद्रवा आपको याद होगा, लोद्रवा की एक प्रेम कहानी राजस्थान के कण कण में सुनी जाती है, कही जाती है। वो है मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी। इस प्रेम कहानी में महेंद्र जो है वो अमरकोट का राजकुमार है और मूमल जो है वो लोदरवा की राजकुमारी थी। ये आपको याद रखना, मूमल है वो लोदरवा की राजकुमारी थी, उसी लोदरवा की राजकुमारी जिसे देवराज ने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद हम बात शुरू करते हैं जैसलमेर के असली इतिहास की। जैसलमेर का असली इतिहास है वो शुरू होता है जैसल से। राव जैसल ने 12 जुलाई सन 1155 ईस्वी को
जैसलमेर नगर की स्थापना की। अपने नाम के ऊपर ही, जैसल के आधार पर ही जैसलमेर नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है ये। आपको तारीख याद न रहे तो वर्ष जरूर याद रखना है। 1155 ईस्वी में जैसलमेर नगर की स्थापना जैसल ने की थी और इसने जैसलमेर दुर्ग भी बनवाया। जैसलमेर दुर्ग का दूसरा नाम है वो है सोनार किला। ये ऐसा दुर्ग है जिसमें चूना या सीमेंट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। पीले रंग के पत्थर है। जब सूर्य की किरणें इस किले पर पड़ती है तो ये सोने की तरह पीले रंग का दमकने लगता है। इसके कारण इसे इसका उपनाम है वो सोनार किला कहा जाता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद अगले शासक की बात करते हैं। अगला शासक है मूलराज प्रथम। आपको अच्छी तरह से नाम याद रखना है। मूलराज प्रथम के समय अलाउद्दीन अलाउद्दीन दिल्ली का शासक था और अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय भाटियों ने अलाउद्दीन के घोड़े चुरा लिए थे। अलाउद्दीन को जैसलमेर पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया और अलाउद्दीन ने जैसलमेर पर आक्रमण किया और जैसलमेर में पहला साका हुआ। साका का अर्थ है केसरिया और जौहर दोनों मिलाकर। केसरिया के अंदर राजपूत केसरिया बाना पहनकर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और जौहर का अर्थ है किले की जो महिलाएं हैं वे अग्निकुंड के अंदर जलती हुई चिता के अंदर समा जाती है। तो आपको याद रखना जैसलमेर का जो पहला साका है वो मूलराज प्रथम के समय हुआ था। उस समय जैसलमेर के शासक है वो मूलराज प्रथम थे। मूलराज के बाद अगले शासक है वे है दुर्जनशाल। दुर्जनशाल, इनके बारे में जो याद रखना तथ्य वो ये है कि 1352 ईस्वी में फिरोज तुगलक के सिंध आक्रमण के समय फिरोज तुगलक ने जैसलमेर का घेरा डाला और इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था। और दूसरे साका के समय जैसलमेर के शासक थे दुर्जनशाल। ये आपको याद रखना है। साथियों, जैसलमेर में कुल मिलाकर 2.5 साके हुए हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंत में जरूर देखेंगे। अगले शासक का नाम है लूणकरण। लूणकरण की एक राजकुमारी पुत्री थी जिसका नाम था उमा दे। उमा दे की शादी जोधपुर के शासक मालदेव राठौड़ के साथ हुई थी और पहले ही दिन से जैसलमेर की जो राजकुमारी है उसकी अपने पति से अनबन शुरू हो गई और यह अनबन आजीवन तक बनी रही। इसके कारण से उमा दे को राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो रूठी रानी उमा दे है वो जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। यह आपको याद रखना है। अगला तथ्य राव लूणकरण के बारे में देखते हैं। कंधार का गवर्नर अमीर अली है वो लूणकरण के पास शरण लेने आता है और आपको जैसा कि पता है राजस्थान के राजपूत शासक है ये शरणागतों को शरण जरूर देते थे। तो लूणकरण ने अमीर अली को जैसलमेर में शरण दे दी। अमीर अली ने एक दिन अपनी बेगमों से रानियों को मिलवाने की इच्छा जाहिर की। उसने अपनी बेगमों की जगह पालकियों में हथियारबंद योद्धा बिठा दिए। किले के पहले दरवाजे पर ही इस धोखे का पर्दाफाश हो गया। क्योंकि अब महिलाओं को जोहर करवाने का समय नहीं था, अतः किले की सभी महिलाओं को तलवार से काट दिया गया। इसे धारा स्नान के नाम से जाना जाता है। यदि महिलाएं जलती हुई चिता में समा जाती है तो उसे अग्नि स्नान कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना अच्छी तरह से। ये अर्धशाखा कहलाता है। चूंकि चूंकि इस समय केवल केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसे अर्धशाखा कहा जाता है। और समय था 1550 ईस्वी। जैसलमेर के शासक थे लूणकरण। आक्रमणकारी था अमीर अली, कंधार का अमीर अली। साथियों, अगले शासक की बात करें तो हर राज आपको अच्छी तरह से नाम याद रखना है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। हर्राज भाटी। जब अकबर ने नागौर में दरबार लगाया सन 1570 ईस्वी में, ताकि राजस्थान के सारे राजपूत राजा वहां आकर अकबर की अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें। तो जैसलमेर से इस दरबार में शामिल होने वाले शासक थे हर राज नागौर दरबार में शामिल हुए और इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का पहला शासक था हरराज भाटी। परीक्षाओं के अंदर यह प्रश्न कई बार आया हुआ है, अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। हरराज भाटी ने ही अपने राज्य में सामंतों में श्रेणी व्यवस्था शुरू की और श्रेणी व्यवस्था के जो 2 शब्द है वो आपको याद रखने हैं, डावंडी और जीवनी।
ये दोनों सामंतों की श्रेणियां थी जो जैसलमेर राज्य में प्रचलित थी और प्रचलन करता थे हर राज भाटी। इससे अगले शासक देखते हैं अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में आपको जो तथ्य याद रखना है, इन्होंने अमरकास नहर बनवाई और इस नहर से सिंधु नदी का पानी है वो जैसलमेर लेकर आए थे। इससे अगले शासक देखते हैं अक्खे सिंह। अक्खे सिंह ने जैसलमेर में एक मुद्रा चलाई अपने नाम पर ही, अक्खे शाही मुद्रा। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, अक्खे शाही मुद्रा राजस्थान के किस रियासत में, किस राज्य में प्रचलित थी? तो आपको याद रखना है जैसलमेर में, और प्रचलित करवाने वाले शासक थे अक्खे सिंह। इससे अगले शासक देखते हैं मूलराजदित्य। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इन्होंने अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी में अधीनस्थ मैत्री की संधि कर ली थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले जैसलमेर के शासक का नाम था मूलराजदित्य। इसके बाद हम अगले शासक की बात करते हैं जवाहर सिंह। आपको अच्छी तरह से नाम याद रखना, जवाहर सिंह भाटी। इन्हें आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता जवाहर सिंह भाटी। इन्होंने जैसलमेर में डाक और तार की व्यवस्था है वो लागू करवाई। जैसलमेर में डाक और तार व्यवस्था लागू करवाने वाले शासक का नाम है जवाहर सिंह। जैसलमेर में इन्होंने एक पुस्तकालय बनवाया जिसका नाम है विंडम पुस्तकालय। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इनके बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखने हैं। इन्हीं के समय में स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, सागरमल गोपा कहाँ के थे? जैसलमेर राज्य के। कहाँ जिंदा जलाया गया? जैसलमेर राज्य की जेल में। उस समय शासक कौन था? जवाहर सिंह। ये बातें आपको इसमें याद रखनी है। सागरमल गोपा की हत्या के बाद एक आयोग बिठाया गया जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का कार्य था कि सागरमल गोपा की हत्या किस प्रकार हुई इसकी जांच करना। सागरमल गोपा की पुस्तकें जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, उनमें से पहली पुस्तक का नाम है आजादी के दीवाने। ये पुस्तक सागरमल गोपा ने लिखी थी। सागरमल गोपा की अगली पुस्तक का नाम है जैसलमेर में गुंडा राज। और एक और पुस्तक है जिसका नाम है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तीनों पुस्तकें परीक्षाओं के अंदर, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछी गई है, तो आपको अच्छी तरह से इनके नाम याद रखने हैं। लेखक है सागरमल गोपा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट है ये भी। इनके काल में, जवाहर सिंह के काल में, राजस्थान का ही नहीं वरन भारत का अंतिम दुर्ग श्री मोहनगढ़ बनाया गया। श्री मोहनगढ़ किला है वो भारत का अंतिम दुर्ग माना जाता है और ये जैसलमेर में बना था और निर्माण कार्य है वो जवाहर सिंह के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। अगले शासक की बात करते हैं गिरधर सिंह। आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जैसलमेर का शासक या भाटी वंश का जो शासक था वो था गिरधर सिंह। ये आपको याद रखना है। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। जैसलमेर के अंदर कुल मिला के 2.5 साके हुए हैं। इनमें से पहला साका 1292 ईस्वी में हुआ था जब आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी और जैसलमेर के शासक थे मूलराज प्रथम। इनके बीच युद्ध हुआ और 1292 में जैसलमेर का प्रथम साका हुआ था। 1352 ईस्वी में जैसलमेर में दूसरा साका हुआ। आक्रमणकारी थे दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक और जैसलमेर के शासक उस समय थे दुर्जन साल। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और जैसलमेर में दूसरा साका हुआ। जो हदा साका माना जाता है तीसरा, जो अर्ध साका के नाम से प्रसिद्ध है, वो 1550 ईस्वी में हुआ था और आक्रमणकर्ता थे कंधार के अमीर अली और जैसलमेर के शासक उस समय थे लूणकरण। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में केसरिया तो हुआ पर जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसे अर्ध साका कहा जाता है। इस प्रकार साथियों जैसलमेर में कुल मिलाकर 2.5 साके हुए थे। यह आपको याद रखना पॉइंट। साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के ऊपर गुरु दीपक जंगेड़ नाम लिखते ही मेरा चैनल आपको दिख जाएगा। अपने साथियों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।